क्वेश्चन है कि ए रिंग ऑफ मास कैपिटल एम, रिंग का मास कैपिटल एम है, यहाँ पे एक रिंग है ये वाली, क्या ये एक रिंग है, मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है, मास कैपिटल एम और रेडियस क्या इसका आर। ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है, कितने से घूम रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। अबाउट ए फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओ विद 2 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m by 8 रेस्ट एट ओ। शुरू में ये दो मासेस हैं m by 8 और m by 8 के, ये दोनों मासेस कितने कितने के हैं बताओ, ये दोनों मासेस हैं m by 8 और ये वाला भी m by 8। शुरू में कहाँ रखे हुए हैं, ओ पे, शुरू में कहाँ रखे हुए हैं, ओ पे। पूरी रिंग घूम रही होगी अबाउट, पूरी रिंग घूम रही है किसके अबाउट है, ओके अबाउट घूम रही है। इस पूरी रिंग का मास कितना है m, पूरी रिंग का रेडियस क्या है यहाँ पे r, और पूरी रिंग कितने से घूम रही है ओमेगा से, ठीक है ना। और दोनों मासेस का मास कितना कितना है यहाँ पे m by 8 शुरू में यहाँ पे रेस्ट में थे। पता है क्या, वो ये फिसलेंगे आउटवर्ड, ये स्पोक्स लगाए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रिंग है ना, रिंग सेंटर से लेके यहाँ तक एक मासलेस रोड लगाई गई है। कैसे लगाई गई, क्या लगाया गया यहाँ पे, मासलेस रोड। जैसे कि ये मासलेस रोड पता कैसी है, जैसे कि मान लिया जाए एक बात बताओ, जैसे साइकिल होती है, साइकिल का जो टायर होता है ना, उसमें सेंटर से लेके और वहाँ तक वो रिंग तक, वो जो टायर है वहाँ तक, वो जो पतली पतली डंडियाँ सी लगी रहती है ना, वैसी वैसी दो पतली पतली डंडियाँ हैं, ऐसा सोचो आप, पतली पतली दो डंडियाँ हैं और जो कि मासलेस भी हैं, और दो ही हैं, उसमें तो बहुत सारी होती हैं। क्या फ्रिक्शनलेस है, ये दोनों फ्रिक्शनलेस हैं, ताकि ये मतलब कहीं कोई एनर्जी का लॉस ना हो। यहाँ पे ना तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग नहीं पाएगा, या ऐसे क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे चाहिए वाला क्वेश्चन, तो इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए ये वाला, ठीक है ना। आप एक काम करो, ये दोनों यहाँ पे ओ पे हैं, अब पता क्या कह रहा है, ये दोनों बाई तो बिखर के इधर उधर, एक दोनों जा रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर, बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिस वजह से बाहर की तरफ जाते हैं अपने आप ही, ठीक है ना। मैंने कहा था कि अगर कोई चीज़ घूमेगी और घूमती हुई चीज़ के ऊपर कोई सामान रख दिया जाए तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो एक फोर्स फील करती है, ठीक है। पंखे के ऊपर कोई सामान रख दो और पंखे को चला दो, तो जैसे घूमेगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फील करेगा एक फोर्स को ये, ठीक है। आप ऑटो में बैठ जाओ, ऑटो वाले को बोलोगे एकदम से इधर घुमाना भाई, तो आप इधर जाओगे एकदम से, ठीक है ना। तो यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करोगे, समझ आ रही है बात आपको। या आप जैसे कि मान लिया जाए कि अगर कोई चीज़ आप घुमाते हो, मतलब एक पानी की बाल्टी है, मतलब उस पानी में डाल के और ऐसे ऐसे घुमाते हो आप उसको, पानी कई बार गिरता नहीं, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो बहुत जोर से घुमाओगे तो, लेकिन उसकी मान लो ये जो बैक है, बैक मतलब उसकी जो बॉटम है, बॉटम पे एकदम से खुल जाए वो बॉटम, या होल हो जाए उसके अंदर, तो पानी बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे सिर्फ गिरेगा नहीं, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, दूर जाके गिरेगा बाहर की तरफ। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही। आप एक छोटे बच्चे को मान लो ऐसे घुमाते हो, ठीक है ना, ऐसे हम घुमाते हैं ना उसको पेपर खिलाने के लिए, तो अब एक बात बताइए आप, अगर बहुत जोर से घुमाओ, बहुत जोर से, और एकदम से छोड़ दो मान लो, तो वही नीचे नहीं गिरेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं गिरता है, ऐसे नहीं गिरेगा ये, वो ऐसे जाएगा। समझ आ रही है बात आपको, वो दूर जाएगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करता है वो एक। अच्छा एक बात बताइए आप, तो ये जो रिंग्स हैं दोनों, ये रिंग है, ये रिंग है मन के, ये रिंग क्या है, ये मन के है, मन के मतलब मन के, समझ रहे हो आप, जो मोती होते हैं ना, मोती जो माला में फिर होते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर वो इसके ऊपर आराम से स्लिप कर सकते हैं, दोनों के दोनों आराम से स्लिप कर सकते हैं, दोनों शुरू में यहाँ पर थे। तो ये कह रहा है कि जब एक जो मन का है यहाँ पे, ये जो बीड है, बीड बोलते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज, बीड, यहाँ पे एक, यहाँ पे ना कितनी डिस्टेंस पे बताइए, एक तो जब एक चला गया 3/5 आर की डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे चला गया बताइए, एक 3/5 आर की डिस्टेंस पे जब चला गया, तो उस टाइम इसका ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा से चेंज हो गया, कितना हो गया ये 8/9 ओमेगा, ओमेगा से चेंज हो गया, कितना हो गया ये 8/9 ओमेगा हो गया। तो ये बताना आपको, अगर इसका ओमेगा इतना हो गया है, वैसे कम हो गया, ठीक है, कम तो होना ही चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, जब ये मन का दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगी। आपको ये बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। एक काम करो, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाइए आप इस क्वेश्चन के अंदर, अप्लाई द एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल, ठीक है ना, ये अप्लाई कर दीजिए आप, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। ये बताइए आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पहले तो ऐसा करो, इसका मास कितना रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस रिंग का, एम आर स्क्वायर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, और इन बीट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 शुरू में, क्योंकि ओ पे थे ये, ठीक है ना। इनटू में क्या करोगे बताइए आप, इसका ओमेगा करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका तो 0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों बीट्स का, तो दोनों बीट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यहाँ पे 0, क्यों 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 है बीट्स का 0 बताइए, सेंटर में इसलिए, गुड। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद अब एक बात बताओ, रिंग का तो उतना ही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, रिंग को तो कोई शिफ्टिंग हो नहीं रही रिंग की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा m/8 इंटू में 3r/4 3r/5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, प्लस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताइए, m/8 इंटू एक्स स्क्वायर, m/8 इंटू में एक्स स्क्वायर, और इस टाइम इस पूरे सिस्टम का जो ओमेगा हो चुका है वो कितना हो चुका है बताइए
8/9 ओमेगा, 8/9 ओमेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एम से एम पूरा कैंसिल हो जाएगा हर जगह, एम से एम कैंसिल होगा और ओमेगा से ओमेगा हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको?